नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री की लंका इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में अक्षय पात्र योजना की हुई शुरुआत। सीएम धामी योजना की करी शुरुआत। सीएम धामी ने हरेला पर्व की लोगों को दी शुभकामनाएं। देहरादून में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा के खिलाफ महिला कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 1:30 बजे प्रदर्शन के बाद करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज अल्मोड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे पदयात्रा। अग्निपथ योजना का जताएंगे विरोध। दोपहर 2 बजे अल्मोड़ा के शहीद पार्क से शुरू होगी पदयात्रा। और टेहरी में कांवड़ यात्रा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं। 26 जुलाई तक चलेगी कांवड़ यात्रा। टेहरी में चप्पे चप्पे पर है पुलिस बल की तैनाती। हुड़दंगी कांवड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर। रुद्रप्रयाग में मुसीबत की बारिश। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी। भगवान शंकर की 15 फीट ऊंची मूर्ति भी पानी में डूबी। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन की वजह से चमोली में कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा का संपर्क मार्ग कटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब शुरू करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां पर हरिद्वार से पहली खबर है। और 20 जुलाई से हाईवे पर वाहनों को प्रतिबंधित होने की बात सामने आई है। सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे। 14 से लेकर 20 जुलाई तक सुबह तक हाईवे को बंद करने की बात कही जा रही है। 5 से लेकर 11 बजे तक वाहन हाईवे पर नहीं चलेंगे। कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ नया प्लान जारी। दिल्ली से देहरादून ऋषिकेश जाने वाले सभी वाहनों को डायवर्जन की बात कही गई है। देहरादून और ऋषिकेश के लिए रूट डायवर्ट होगा, तो देहरादून और ऋषिकेश के लिए होगा रूट डायवर्ट। रोडवेज बसों के लिए यातायात प्लान की भी बात कही गई है। और नजीबाबाद बिजनौर की ओर से आने वाली सभी रोडवेज बसों का डायवर्जन। दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाली सभी रोडवेज बसों की पार्किंग को लेकर यहां पर अहम जानकारी सामने आई है। ऋषिकुल मैदान, हरिराम आर्य इंटर कॉलेज पार्किंग में पार्क कराने की बात कही जा रही है। 20 जुलाई से हाईवे पर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 20 जुलाई से हाईवे पर वाहनों के प्रतिबंधित होने की बात कही जा रही है। और कई जगहों पर रूट डायवर्शन की भी बात कही गई है। हरिद्वार से खबर है, 20 जुलाई से हाईवे पर वाहनों के प्रतिबंधित होने की बात सामने आ रही है। तो उस वक्त की अहम खबर। और सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हो जाएंगे, ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 14 से लेकर 20 जुलाई तक सुबह तक हाईवे बंद रहेंगे। तो 14 से लेकर 20 जुलाई की सुबह तक हाईवे बंद रहेंगे और 5 से लेकर 11 बजे तक वाहन हाईवे पर नहीं चलेंगे। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ नया प्लान भी जारी किए जाने की बात सामने आ रही है। तो नया प्लान भी जारी किए जाने के बाद दिल्ली से देहरादून ऋषिकेश जाने वाले सभी वाहनों के डायवर्जन की बात कही जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देहरादून और ऋषिकेश के लिए रूट डायवर्ट किया जाएगा। तो देहरादून और ऋषिकेश के लिए रूट डायवर्ट किए जाने की बात कही गई है। रोडवेज बसों के लिए यातायात प्लान की बात है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और नजीबाबाद बिजनौर की ओर से आने वाली सभी रोडवेज बसों के डायवर्जन की भी बात कही गई है। तो सभी रोडवेज बसों के डायवर्जन की बात। और फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर ऋषिकुल मैदान, हरिराम आर्य इंटर कॉलेज पार्किंग में पार्क कराए जाने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामगोपाल जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। रामगोपाल, हरिद्वार में बताया जा रहा है कि 14 से लेकर 30 जुलाई तक हाईवे को बंद किया जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो आवागमन है, इस पर काफी बड़ा असर पड़ सकता है। इसके लिए प्रशासन की ओर से स्थानीय क्या कुछ खास तैयारियां हैं? रूट डायवर्जन किस तरह से किया गया है ताकि आम जनजीवन में दिक्कतें ना आ सकें?
गरिमा, देखिए हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से डाइवर्जन प्रशासन ने किया है, क्योंकि कांवड़ियों की सुविधा को लेकर के कांवड़ियों का जो वन वे किया गया है वो कहीं ना कहीं मंगलोर और हरिद्वार को जो जाने वाले यात्री हैं वो वाया लक्सर लोंडोरा होकर ही जो है हरिद्वार पहुंचेंगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है, जो यानी कि जो भारी वाहन है, उन भारी वाहनों को जो है 20 जुलाई तक बंद कर दिया गया है, और ताकि जो कांवड़ियों की है वो व्यवस्थाओं को देखते हुए ये जो नियम है वो लागू किए गए हैं। क्योंकि जो भारी वाहन है उनको जो है एक चिन्हित जगह पर ही जो है प्रशासन रोकेगा, और साथ में जो ट्रैफिक प्लान है उसके जो नियमों का पालन कराएगा। बिल्कुल, यानी सभी तैयारियां यहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई हैं। लेकिन ये जितनी भी अवधि के लिए इस हाईवे को फिलहाल बंद किया जा रहा है, यहां पर क्या कुछ उस दौरान किया जा रहा है, क्या उसको लेकर कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये अभी 20 तारीख तक जिस तरीके से डाइवर्जन प्लान किया गया है और ट्रैफिक जो भारी वाहन है उसको रोकने की जो एक तिथि भी बनाई गई है, क्योंकि यानी कि 20 तारीख तक इनको जो है रात को 11 यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक जो है ये भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। रात को इनको समय जो है एंट्री मिलेगी, रात को ही जो है इनको निकाला जाएगा। यानी कि इस तरीके की जो व्यवस्था है प्रशासन ने फिलहाल अभी वो बनाई है, और बीच के बाद में क्या प्लान अभी प्रशासन जो है बदलने वाला है वो अभी आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल रामगोपाल, अगर बात करें फिलहाल की तो हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत सावन का महीना, ऐसे में मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस दौर में, इस तरह से हाईवे बंद होने के बाद आम जो रूट बनाए जाएंगे, जो रूट डाइवर्ट किए जाएंगे, उन पर यातायात को संभाल पाना। बिल्कुल, ऐसे जो है प्रशासन ने कई जोन और कई सुपर जोन यानी कि सेक्टर में कई विभाजित जो है पूरे हरिद्वार जिले को किया गया है। जिस तरीके से जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा के दौरान में क्योंकि पावन सावन का महीना है और इसमें दूर दराज से जो श्रद्धालु वो हरिद्वार पहुंचेंगे, क्योंकि कोरोना की 2 वर्ष के बाद ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। काफी उत्साह जो कांवड़ियों में जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि हम रोडवेज बसों की बात करें तो कहीं ना कहीं देहरादून और ऋषिकेश से जो आने वाली रोडवेज बसें हैं उनको नेपाली तिराया फार्म पर ही प्रशासन जो है हरिद्वार से बाहर रोकेगा, और रायवाला होते हुए जो मोतीचूर पार्किंग है उनमें पार्क कराया जाएगा। यानी कि तमाम इस तरह की जो व्यवस्था है प्रशासन ने वो की है। नजीबाबाद बिजनौर की ओर से जो आने वाली सभी रोडवेज बसें हैं उनको चिड़ियापुर में रोका जाएगा, वहीं से गौरी शंकर नीलधारा पार्किंग में जो है पार्क कराया जाएगा। इस तरह की जो व्यवस्था है देखिए प्रशासन ने ये की है। और दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर की ओर से जो आने वाले जो बसें हैं यानी कि रोडवेज बसों को लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन बाहर ही जो है इनको पार्किंग में जो है पार्क कराएगा। वहीं से ही जो आने वाले जो यात्री हैं जो बसों से अपनी सवारी करेंगे उनको जो है वहीं से जो है इस तरीके की जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा जो है फिलहाल की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 5 से लेकर 11 बजे तक वाहन हाईवे पर नहीं चलेंगे, अहम जानकारी सामने आ रही है, और जिसके चलते कई जगहों पर रूट डाइवर्जन किया गया है। कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ नया प्लान भी अब जारी कर दिया गया है। और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रकाश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधा उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। वेरी पॉपुलर डिमांड, पीडब्ल्यूडी में ज्यादा कुछ नहीं होता है, सड़कें ही बनती हैं, कुछ पूछने को नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। तो मैं नहीं, महत्वपूर्ण मैंने कहा, मगर टेक्निकल पूछने को कुछ नहीं, सड़कें ही बनती हैं। आप तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आज 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत कर रहे हैं लोक निर्माण विभाग का, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लेके चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री जी के निर्देश में लोक निर्माण विभाग समांतर तौर पे आगे बढ़ रहा है। लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें प्रमुख तौर पे, और बिल्डिंग और सेतु 3 बिंदुओं पे लेके प्रमुखता से कार्य हो रहे हैं। तो मैं पढ़ देता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जनमानस के यातायात की सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। लोक निर्माण विभाग प्रदेश के पुराने निर्मित मार्गों का रखरखाव, जिसमें नवीनीकरण और विशेष मरम्मत की जाती है,
बढ़ते यातायात की आवश्यकता को देखते हुए अधिक यातायात वाले मार्गों को मानक के अनुसार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराता है। कुछ अन्य विभाग जैसे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपीडा, गन्ना विकास विभाग, जिला पंचायत, ग्राम विकास विभाग, ये विभाग भी एजेंसियों के रूप में काम करते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा समस्त सरकारी भवनों का रखरखाव, नई स्वीकृतियों के सापेक्ष भवन निर्माण का कार्य भी कराया जाता है। अन्य जनपदों में सरकारी कॉलोनियों का रखरखाव और अन्य सरकारी भवनों का रखरखाव भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा दीर्घ सेतु का निर्माण कराया जाता है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम द्वारा भवनों का निर्माण किया जाता है। कुछ विगत वर्षों के जो महत्वपूर्ण कार्य रहे 2017 से 2022 इसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार रही, उसके मध्य 2152 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग का निर्माण हुआ और 17,150 किलोमीटर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य विभाग द्वारा कराया गया। इसके साथ ही साथ 186 दीर्घ सेतु, 72 आरओबी, 537 लघु सेतु, कुल। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे, जहां पर कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड की खबर है पौड़ी से, जहां पर जमड़ाखाल के निकट पोखरी गांव के एक ही परिवार के 6 सदस्य जंगली मशरूम खाने से बीमार हो गए हैं। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक जानवर लिए जंगल से चारा पत्ती लाते समय परिवार के एक सदस्य के द्वारा जंगली मशरूम भी घर लाया गया और वहीं मशरूम की सब्जी बनाकर परिवार वालों ने जब खाया तो लगभग 1 घंटे के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी, जिस पर सभी सदस्यों को क्वारंटाइन में जिला अस्पताल में पौड़ी लाया गया, जहां पर सभी मरीजों का उपचार चल रहा है। अगली खबर है मंगलौर से, जहां पर कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। कांवड़ पटरी को दुरुस्त कर लिया गया है। कांवड़ पटरी पर शौचालय की व्यवस्था भी, शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था कर दी गई है। नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक पूरी कांवड़ पटरी पर 17 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। कांवड़ पटरी पर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा है और साथ ही अर्धसैनिक बल के साथ पीएसी के जवान व स्थानीय पुलिस को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम गंग नहर पटरी पर हैं। इसी मार्ग से लाखों की तादाद में कांवड़िए जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन ने काफ़ी तैयारी की है। मेरे बाईं ओर एक अस्थायी चिकित्सा शिविर की व्यवस्था है, जहाँ वहाँ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। आपातकालीन के लिए सेवा के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और पुलिसकर्मियों को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वॉच टावर भी बनाया गया है ताकि कोई आपातकालीन स्थिति ना आए और सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में सरकार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। के न्यूज़ भी कांवड़ यात्रियों का उत्तराखंड पधारने पर स्वागत करता है।
अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर आपको बता दें कि रवाई घाटी में धार्मिक मेलों का आयोजन आगाज हो गया है। आराध्य देव महाराज रुद्रेश्वर अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर 65 गांवों के हजारों श्रद्धालुओं को दर्शन दिए हैं। तिया थाना में सबसे पहले पूजा अर्चना हुई, उसके बाद महाराज रुद्र रूप में बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। आराध्य देव के पशुआ संकेत थपलियाल ने लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया है। और डांडा देवराणा के पौराणिक मेले में जहां एक ओर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी ओर रवाई का प्रसिद्ध रसों तांदी नृत्य भी देखने को मिला है। और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देवराणा मंदिर को पर्यटन से जोड़ने की मांग उठाई है और मुख्यमंत्री से मांग की है कि देवराणा मंदिर को पर्यटन से जोड़ा जाए ताकि राजकीय मेला से घोषित किया जा सके। अगली खबर है ऋषिकेश से, जहां पर लिंक श्रावण मास की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने विदेश के कोने कोने से नीलकंठ महादेव ऋषिकेश आ रहे हैं। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त फोर्स तैनात कर दी गई है। घाट से लेकर मंदिरों तक 800 पुलिस के जवान लगाए गए हैं। और आज पुलिस उप महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने टेढ़ी पौड़ी देहरादून की पुलिस फोर्स को ब्रीफ करते हुए कहा कि शिव भक्तों के लिए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रखे जाएं। साथ ही शिव भक्त कांवड़ियों के साथ विनम्र व्यवहार से पेश आया जाए ताकि कांवड़ मेला सकुशल और सुरक्षित संपन्न हो सके। परम आदरणीय अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, अपराध एवं कानून व्यवस्था देहरादून उपस्थित सभी अधिकारी महोदय, आपकी ब्रीफिंग में जनपद देहरादून कालाडूंगी विधानसभा के ग्राम पूरनपुर नैनवाल में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहीं जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं वो ठेकेदार और कमीशन की भेंट चढ़ रहे हैं। पूरनपुर नैनवाल गांव के लोगों ने पिछले दिनों सड़क निर्माण के दौरान धांधली के संगीन आरोप जेई और ठेकेदार पर लगाए थे और जांच की मांग की थी। इसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष भी पहुंचे थे और फिर विभागीय अधिकारी हरकत में आए और जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने सड़क की गुणवत्ता जांच के लिए समिति का गठन किया। एसडीएम मनीष कुमार सिंह द्वारा निरीक्षण किया गया और उन्होंने कहा कि सड़क में कई गड्ढे हैं। इसके अलावा उन्होंने सड़क गुणवत्ता की जांच की भी बात कही है। वहीं पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता अशोक कुमार चौधरी ने कहा है कि सड़क को सुधारा जाएगा। ये श्री विपिन चंद्र पांडे की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने एक समिति का निर्माण किया है इस रोड की जांच के लिए। समिति में एक्सीएन पीडब्ल्यूडी, अपर निदेशक खनन और मैं हूं और आज हम लोगों के द्वारा ये रोड का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जो रोड है कई जगह से उखड़ी हुई है और गुणवत्ता इसकी ठीक नहीं दिख रही है, तो इसकी जांच चूंकि टेक्निकल जांच होनी है, वो एक्सीएन साहब अपना एस्टीमेट वगैरह ले लिया इन्होंने, इसकी जांच करेंगे और जांच रिपोर्ट हम लोगों के द्वारा डीएम साहब को भेजी जाएगी। देखिए, पहली अच्छी बात तो इसमें यह है कि जो रोड बना है इसमें कोई भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा विभाग के द्वारा बताया गया है। देखिए, अब ये प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए यहाँ पर एसडीएम साहब और सहायक निदेशक खनन और हमारी जॉइंट टीम बनाई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, तो उसके निरीक्षण पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर बिटुमिन की लेयर उखड़ी हुई दिख रही है, कुछ विभाग ने मार्किंग भी की हुई है। अब इसको सुधार करने की तो आवश्यकता है, बाकी इसमें इसके डॉक्यूमेंट ले लिए हैं मेरे द्वारा और इसकी गहनता से जांच करेंगे। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए बदहाल श्री की लंका,
इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और महाभारत का गवाह इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी का स्वागत है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। वहीं कांवड़ मेले की सुरक्षा को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया है और साथ ही मेले क्षेत्र को 18 सुपर जोन और 41 जोन और 175 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही 14 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी वाहनों का जिले में आवागमन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा और इसके साथ ही 20 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का जनपद में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। और कांवड़ मेले के दौरान जनपद में 9 डीजे पॉइंट्स और 13 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सभी बॉर्डर्स पर सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से निगरानी की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि गढ़वाल मंडल व कुमाऊं मंडल से 10,000 पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा में लगाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य बने अब तक 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 22 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने ही सत्ता में राज किया। सरकार के बीच हमेशा अलग अलग तरीकों के राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा देखने को मिलती है। सत्ता में बैठी सरकार किसी की भी हो तो विपक्ष नए नए राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है और वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार सरकार को घेरने में जुटे हैं। रावत अब गैरसैंण में सांकेतिक तालेबंदी करने पहुंचे हैं। हरीश रावत का भाजपा पर आरोप है कि अब तक ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं हो पाया, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़ा विरोध जताते हुए हरीश रावत ने सीधे सीधे सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए 25,000 करोड़ अपनी घोषणा में दिए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अभी तक 25 पैसे भी गैरसैंण में नहीं लगाए गए और यहां तक कि 1/3 या 4th श्रेणी के कर्मचारियों को भी वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो इससे जाहिर है कि सरकार विकास के दावे करने वाले इन मुद्दों पर कितना सही है। इसी को लेकर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। की बात करेगा, हालांकि कांग्रेस गैरसैंण के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बताते हुए उत्तराखंड आंदोलन में शहीदों की भावनाओं का प्रतीक मानती है और साथ ही यह भी मानती है कि हरीश रावत की सरकार में गैरसैंण को लेकर कई काम किए गए, लेकिन वर्तमान की सरकार अब अपने कामों और जिम्मेदारियों से दूर भागती नजर आ रही है। गैरसैंण की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। गैरसैंण की बात करेगा, उत्तराखंड में राज करेगा। हरीश रावत जिंदाबाद। और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, जहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रहे थे वहाँ एसडीएम नहीं है, सुना मैंने 2 साल से, तहसीलदार नहीं है। ये तो गैरसैंण का अपमान है, उत्तराखंड का अपमान है। भैया धामी जी, ऐसी ही राजधानी, अरे ग्रीष्मकालीन ही सही। तुम लोग जो है, यदि यहाँ एसडीएम और तहसीलदार नियुक्त नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती। हमने अपना विरोध, हमारा सांकेतिक विरोध था, ये जगह ऐसी मुद्दा नहीं है। गैरसैंण उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनकी भावना का प्रतीक है और जो आंदोलनकारी हैं उनकी भी भावना का प्रतीक है। आंदोलनकारियों का एक सपना था कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी बने। उस दिशा में निश्चित रूप से हरीश रावत जी की सरकार ने बहुत कुछ काम किया, विधानसभा वहाँ पर बनाई, लेकिन वर्तमान सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बावजूद भी वहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं बैठा अभी तक, न मुख्यमंत्री बैठे, न बजट सत्र हुआ।
अब भाजपा के माने तो हरीश रावत और उनकी बातों पर प्रदेश की जनता ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए गैरसैंण पर इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। गैरसैंण को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी भाजपा की सरकार ने बनाया है तो विकास भी भाजपा की सरकार ही करेगी। हरीश रावत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। असली मुद्दा ये है, गैरसैंण की राजधानी ग्रीष्मकालीन किसने घोषित किया, उत्तराखंड राज्य किसने बनाया, ये सब जानते हैं। हमने अभी गैरसैंण के लिए 22 करोड़ का बजट का प्रावधान किया। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसके ढांचागत विकास के लिए 25,000 करोड़ का अगले 10 वर्षों में गैरसैंण को हम कहां से कहां तक ले जाने वाले हैं, उसका हमने एक विजनरी जो है हमारे पास विजन है। लेकिन हरीश रावत जी ने तो कुछ नहीं किया। वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्यों नहीं गैरसैंण को राजधानी घोषित किया। और सीधा देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है। क्या कुछ कहना है, सुनना था। उनके सीईओ संदीप कपूर जी एवं यहाँ पर सामने बैठे हुए बहुत सारे महानुभाव, आदि अनिल जी, करण जी, मैं नवीन भाई, हमारे ओमवीर राघव जी, तमाम सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी गणमान्य, सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, और जिनके निमित्त आज ये अक्षय पात्र यहाँ पर स्थापित हुआ है और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जिनको पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन देने का जिनके लिए ये काम होगा, ऐसे मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, मैं इस अवसर पर अक्षय पात्र फाउंडेशन का और हंस फाउंडेशन का और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगणों का, जिनके संयुक्त तत्वाधान में ये, जैसा धन सिंह जी कह रहे थे, ये त्रिवेणी यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि एक शानदार काम आज से यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और नर सेवा ही नारायण सेवा, इस ध्येय को मानकर सामाजिक, धार्मिक और परमार्थ कार्यों की राष्ट्रव्यापी अनवरत श्रृंखला चलाने वाले श्रद्धेय भोले जी महाराज और श्रद्धेय माता मंगला जी का मैं कोटि कोटि उनका नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि वो लगातार हमारे सभी कार्यक्रमों को इस प्रकार से बढ़ाने का काम करते हैं। अभी भाई धन सिंह जी यहाँ से बता रहे थे कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या उत्तराखंड के अंदर हो या देश भर के अंदर, और विशेषकर से उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे अस्पतालों को आपके सहयोग से चलाने का काम हो रहा है। आज विवेकानंद हेल्थ मिशन के हॉस्पिटल हैं, अनेकों स्थानों पर अनेकों हॉस्पिटल हैं, डायलिसिस का काम है, वो आपके सहयोग से पूरे उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर यहां पर कई अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री धामी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।